तख्त जिहड़ा कायम रहता है। हालेलुया। वो सदा ना बाहर आ रहा। जब नतनएल ने देखा, उसने कहा तू खुदा का पुत्र मसीह है, तू इजराइल का महाराजा है। आमीन। अभी राज यीशु मसीह के हाथों में नहीं आया था, पर नतनएल ने क्या देखा कि तू इजराइल का महाराजा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का नाम मुबारक हो। सच में महान खुदा। आमीन। आइए ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਭਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰ ਜੀ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। वांसा के बाप यीशु मसीह का धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। तुसी जिंदा जलाली खुदावंत तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तुसी आज दा दिन विखाया खुदावंत तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खुदावंत तू मुबारक है खुदावंत खुदा प्रभु यीशु मसीह तेरे लोग मुबारक हैं खुदावंत खुदा प्रभु जी। खुदावंत जो के जिस दिन वेख पाए मेरे खुदावंत खुदा यीशु मसीह जो इस मीटिंग में मौजूद है खुदावंत तू सभी को नाम बरकत देना खुदावंत खुदा यीशु मसीह। और जिस मीटिंग में नहीं आ पाए खुदावंत तुझे नाम के नाम बरकत देना खुदावंत खुदा यीशु मसीह। जो बैठ पर ऑनलाइन जुड़े खुदावंत तू सभी को नाम बरकत देना खुदावंत। आज दी मीटिंग सभा नु तेरे हत्थां विच देने खुदावंत। अदे कलाम द्वारा खुदावंत तू साडे नाल गलबात करना यीशु मसीह। सच है मेरे खुदावंत खुदा तू सानू उत्पत्ति तो पहले ही ठहराया मेरे खुदावंत खुदा यीशु मसीह। सच है मेरे खुदावंत तू साडे लिए मेरे खुदावंत हर एक प्रक्रिया पूरा कर चुके मेरे खुदावंत मसीह। आज तू सानू धरती ते खुदावंत तेरे गवाह होने लिए भेजा मेरे खुदावंत खुदा यीशु मसीह। आज तेरे पुत्र मेरे खुदावंत इस धरती ते खुदावंत तेरे गवाही दे मेरे खुदावंत यीशु मसीह। ऐ सानू कृपा बख्शना मेरे खुदावंत यीशु मसीह। तोड़ी दया तोड़ी कृपा मांगदे हैं खुदावंत खुदा प्रभु जी। आदे वचन द्वारा खुदावंत के करना दा खतना करना प्रभु जी। खुदावंत ताकि आत्मा ही आत्मा दी आवाज नु सुन सके मेरे खुदावंत यीशु मसीह। खुदावंत तमाम संसार दे गंदे विचार यीशु करे नाम में कैंसल कर दे प्रभु। हालेलुया। संसार दे सोचे विचार यीशु करे नाम में कैंसल कर दे मेरे खुदावंत। हालेलुया। हर एक हृदय खुदावंत तेरे वचन दे के हलीम हो सके मेरे खुदावंत। यस आमीन। ऐसा अनुग्रह बख्शना प्रभु जी। खुदावंत का जलाली हाथ मेरे खुदावन एक गजान दे मेरे खुदावन। खुदावन तुसी महिमा दियो हो मेरे खुदावन। जो भी जगह दे विच दुखी बीमार का चारे खुदावन तेरे नाम विच चंगा होने पाए प्रभु जी। तोड़े कलाम विच शिफा है प्रभु जी। तोड़े लहू विच शिफा है मेरे खुदावन यीशु मसीह। क्योंकि खुदावन जदे कलाम तोड़ा बोले जावे मेरे खुदावन खुदा प्रभु हर एक बंधन यीशु तेरे नाम में कट जाए मेरे खुदावन। हालेलुया। मेरे खुदावन हर एक बदलू चल जाए। हालेलुया। तोड़े कलाम दे वचन नाल मेरे खुदावन खुदा यीशु मसीह हर एक हालेलुया मेरे खुदावन प्रभु हर एक को आजाद हो जाए मेरे खुदावन। यस खुदावन तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते हैं। अगला समा खुदावन से तोड़े हत्थां विच देने यीशु तेरे नाम विच मंगदे पालने आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए इस मीटिंग सभा को स्टार्ट करांगे। जो कोर्स में गावांगे जो खुदा के दूत ने बहुत पसंद है। आमीन। और खुदा ने बहुत पसंद है। आमीन। हालेलुया। 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 हम महान कोर्स को गाएंगे जो खुदा के दूत को पसंद है। आमीन।
जो आप विश्वास करते हैं वो यहाँ पे मौजूद है, उसकी प्रेजेंस यहाँ पे है। यस आमेन, हालेलुया। आप उसके पंखों के तले बैठे हुए हैं। यस आमेन। और वचन में लिखा है कि तेरे निकट 10,000 तेरे दाहिने 10,000 करेंगे, पर तुझे किसी वस्तु से किसी भी चीज से हानि नहीं होगी। यस आमेन। आइए हम उसको कहेंगे, तमाम अधिकारियों शक्तियां ने जीवन च बंद दिए जान खुदावन। हालेलुया। जो भी वचन सुनाया जावे खुदावन तेरे आत्मा द्वारा होवे, क्योंकि तेरे नबी ने आख्या खुदावन खुदा ही सुनदा है, खुदा ही सुनादा है, खुदा ही आमीन हालेलुया आमीन। खुदावन शैतान खुदा दी वर्शिप नहीं कर सकता। हालेलुया। खुदावन तू सानू मौका देता उस आत्मा ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ। खुदावन वचन च लिखा भी आत्मा सत प्रकार ਦੇ फल ने पर आत्मा एक ही है मेरे खुदावन। एक आत्मा होंदा सानू पता ਦਿੱਤਾ यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन से पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसकी 1 से पढ़ना स्टार्ट करें। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, प्रभु पर भरोसा रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि यहाँ मैं रहने वाला तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। आमीन। ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ? ਕਿੰਨੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਗॉड ब्लेस यू।
हालेलुया। सारे जने बैठ सकते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है, इसलिए कुछ कुछ गल्लां साडे हो जांदा है। मैं पर वो खुदा हमेशा सानू एक निकासी के विच रखता है। मैं वो खुदा हमें एक निकासी में रखता है। हालेलुया। क्योंकि आप देख रहे थे कि जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रॉस पे अपनी जान दी तो उन्होंने हालेलुया। बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए आप। हालेलुया। क्या आप खुदा से मिलने आए हैं यहाँ पे? क्योंकि खुदा जब भी आप आते हैं तो वो खुदा आपसे मिलने के लिए आता है ना, वो आपसे बातचीत करने के लिए आता है। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो खुदा, आप खुदा से बात करते हैं। जब वचन आता है तब वो खुदा आपसे बात करता है। हालेलुया। आज सीधी लाइनों में बैठ जाए भैया, फंस करें, बंद कर दें उसको। फ़ोन यहाँ पे पकड़ा दें मुझे आगे। मैं देख रहा हूँ 2-3 संडे हो गए, हर एक मीटिंग में डस्टिंग होती है बहुत ज़्यादा। आप कोई काम नहीं कर पाते तो पहले आप बोल दीजिए मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा, आप खुद कर लीजिए। ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। और मैं भी यही बात सोचता हूँ, मैं ड्यूटियाँ देता क्यों हूँ? अब मीटिंग में ही क्यों सीखते हैं, पहले क्यों नहीं सीखते आप? पहले आपके पास टाइम नहीं है सीखने के लिए। आप 10 दफ़ा पूछिए, कोई बात आपको नहीं पता है तो। मैसे का समय खराब मत कीजिए भाई, क्योंकि मैसे के समय में खुदा हाजिर होता है भैया, देने के लेने पड़ जाएंगे। हम यहाँ पे आशीष लेने आए, कहीं हम शराब लेके चले जाएं। एक बार भाई आशीष लाल ने बताया था, मीटिंग चलती मीटिंग में बच्चा शरारतें कर रहा था। उसको बोला था भैया आप अपने बच्चे को समझाएं, पर उसे शरारतें करना हटा नहीं था। और एक दिन क्या हुआ, बाइक उसके ऊपर गिर पड़ा था, उसका पैर जल गया था पूरे का पूरा।
ईमान सलंसर से। तो कहने का मतलब खुदा बख्शता नहीं है, ये बात ध्यान में रखा करें। कभी वचन के लिहाजे में वो कभी आपको बख्शेगा नहीं, चाहे मैं हूँ, और मैं ये ड्यूटी आपको दूंगा भी नहीं। अब जो मीटिंग के बाद की है खुद करूँगा मैं तो, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आप इन बातों की वजह से सारा का सारा मैसेज गया, क्या करेंगे आप बताइए। बैठ जाइए। हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, खुदा पर विश्वास रखो और मुझ पर भी। आमीन। आज हमारे कई साथी हैं जो कहते हैं बस खुदा ही पवित्र है, खुदा ही सब कुछ करता है। आमीन। कहीं ना कहीं वो अभी अधूरे हैं। खुदा की सेवकाइयाँ कभी मनुष्य के बगैर पूरी नहीं हुई। आमीन। इससे पहले खुदा कुछ करे वो मनुष्य को चुनता है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन खुदा का दान है। हालेलुया। ना कर्मों से, ताकि ना कि हम घमंड करें इन चीज़ों पे। ये कर्म के द्वारा नहीं मिला कि ये काम हम करेंगे तब खुदा का अनुग्रह हम पर होगा। आमीन। ये कुछ व्यवस्था है चर्च की, उसको आप प्रॉपरली निभाएं। अगर आप नहीं कर सकते, आप कह सकते हैं ये पासवी या हमसे होगा नहीं, इस चीज़ को आप देखें, तो कम से कम वचन में डिस्टर्बिंग ना हो। आप संदेश को जानते हैं, आप बहुत ही प्यारे भाई हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मौत है, परंतु खुदा में क्या है? हमारे यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या मिला? अनंत जीवन। आमीन। हम यहाँ पे किस लिए इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि हम उस प्लेटफॉर्म, उस वेदी पे आए हैं जहाँ पे हमारा खुदा हमसे मिलता है। आमीन। यहाँ पे वो आपका स्तून आता है। खुदा वेदी के अलावा और कहीं हमसे नहीं मिल सकता। आमीन। आप जानते हैं वहाँ पे वेदी एक ही थी, एक ही वेदी पे कैन ने भेंट चढ़ाई थी, एक ही वेदी पे हाबिल ने भेंट चढ़ाई थी। आमीन। पर क्या था? खुदा की भेंट पे। अब वेदी की बात नहीं रही, खुदा की वेदी नबी का संदेश है, यहाँ पे आज सब हम इकट्ठे होते हैं। पर जो भेंट थी उस वेदी पे क्या चढ़ा रहे हैं आप? संस्थाएं क्या चढ़ा रही हैं? हालेलुया। ये बाइबल एक वेदी है जहाँ पे हम आते हैं ताकि हम परखे जाएं। हम इस यहाँ पे भेंटें ला सकते हैं। क्या भेंट जो हमारी ग्रहण की गई? हालेलुया। क्या जो हमने भेंट चढ़ाई है, क्या वो खुदा ने हमारी भेंटों को ग्रहण किया है? ये महत्वपूर्ण कारण है। आज हम देखते हैं भीड़ वेदियों पे जाती है भेंटों को चढ़ाने के लिए। मसीहत में क्या खुदा ने उनकी भेंटों को ग्रहण किया है? हालेलुया। नबी ने कहा 9 वरदान है बाइबल में, 9 वरदान हैं। भीड़ कहाँ पे चल रही है? वरदानों पे, ज्ञान पे, आमीन, चंगाई पे। ये 9 वरदान एक विश्वासी में होने चाहिए। 9 के 9 वरदान। हालेलुया। ये आपके अंदर होने चाहिए। पर जब गड़बड़ी कहाँ पे आती है कि आप एक को उठा लें और बाकी को छोड़ दें। हालेलुया। ये गड़बड़ी का आत्मा है। यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, खुदा पर विश्वास रखो और मुझ पर भी। यीशु मसीह क्या थे? मनुष्य के पुत्र। उन्हें ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? खुदा पे विश्वास रखो और मुझ पे भी। आज संस्थाएं क्या सिखाती हैं? खुदा पे विश्वास रखो।
मैं विश्वास योग्य हूं नहीं, यही तो सिखाती हैं नहीं भाइयों? संस्थाएं क्या सिखाती हैं? खुदा पे विश्वास रखो, मैं विश्वास योग्य हूं नहीं। पर जो यहाँ पे बोल रहा है वो कह रहा है खुदा पे विश्वास रखो और मुझ पे भी। आप किसी पे विश्वास करेंगे, किस लिए करेंगे विश्वास? आप एक चोर चोरी करता है, उसका स्वभाव चोरी करना है, आप उस पर विश्वास करेंगे? आप उसको एक बार माफ़ कर देंगे, 2 बार माफ़ कर देंगे, पर विश्वास नहीं करेंगे। आप उसको परखते रहेंगे, शायद ये सुधरेगा। आज 1 रुपया धरता हूँ, कल 10 रुपये धरूँगा, कल 100 धरूँगा, क्या करेंगे ये? आमीन। इसी तरह से वो खुदा आपको परखता है। और परख करता कौन है? शैतान। वो पहले छोटा सा अंकुर निकालेगा, भेजेगा, आमीन। फिर उसके बाद आप उस पर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब हंसी ठट्ठा हो रहा है, कहीं पे लोग हंस रहे हैं, संसार की बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा रखेगा पहले वो, आप शामिल हो गए। अब फिर आपके मन में आएगा मैं तो बैठा ही था, बैठी ही थी, तो खुदा ने मुझे छोड़ थोड़ी ना दिया, मेरे पास तो पुत्र अधिकार है। मैं हंस ली तो क्या हुआ, हूं तो खुदा का पुत्र। हंस लिया तो क्या हुआ, हूं तो खुदा का पुत्र। पर एक समय वो आएगा जब ये बाइबल न्याय सिंहासन के सामने आपके सामने खड़ी होगी, और ये बाइबल आपको शारीरिक और आत्मिक दोनों ही करेक्ट करती है। हालेलुया। ये बाइबल आपको सांसारिक अभिलाषाओं से भी निकलने के लिए बोलती है। ये बाइबल आपको संसार से भी हटने के लिए बोलती है। ये बाइबल आपको 5 ज्ञान इंद्रियों से अलग करती है जो कि संसार की हैं। सूंघना, सुनना, देखना, चखना, स्पर्श करना, ये 5 ज्ञान इंद्रियां कहाँ की हैं? संसार की। और जो छठी ज्ञान इंद्रिय है वो आपको, जब वो ज्ञान इंद्रिय आपके अंदर काम करना स्टार्ट करती है तो आप संसार को डिले कर देते हैं, हट जाते हैं संसार से। फिर आपको एक आत्मिक दुनिया नजर आती है जिसमें आपको खुदा का आग का स्तून दिखाई देता है, जिसमें आपको खुदा के दूत दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपको खुदा नजर आता है। आमीन। खुदा आपके लिए दरवाजा खोल देता है छठी ज्ञान इंद्रिय के तहत। जब तक आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां जीवती हैं, कोई मरी नहीं है, तब तक आप छठी ज्ञान इंद्रिय का अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। हो सकता है खुदा एक बार आपको उसका ट्रेलर जरूर दिखाएगा, आमीन, पर उसमें प्रवेश करने के लिए आपको 5 ज्ञान इंद्रियों से गुजरना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा अपनी लाइफ से, अपनी जिंदगियों से। हालेलुया। जो कि देखना, सूंघना, चखना, सुनना, स्पर्श करना। हालेलुया। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। महसूस करना, क्योंकि जब राजा अब्राहम 5 राजाओं को मार के आ रहा था, तब मलकीसिदक उसको मिला दशमांश देने के लिए। जब तक ये 5 राजा जिंदा हैं, मैंने ये देखा, मैंने देखा, हालेलुया, मैंने सुना, मैंने चखा, मैंने महसूस किया। हालेलुया। ये ज्ञान इंद्रियां जब तक आप में कार्यवंत हैं, आप खुदा के बहुत दूर हैं, खुदा आपसे मीलों दूर है। आमीन। सबसे पहले कि आप खुदा से मिलें, आपको मरना पड़ेगा। हालेलुया। आपको इस जीवन में मरना पड़ेगा। अगर आप इस जीवन में मरेंगे तो आप स्वर्ग राज में प्रवेश करते हैं जीवते। लोग मरने के बाद कहते हैं हम स्वर्ग जाएंगे, बोलते कि नहीं बोलते? आप जीते जी स्वर्ग राज में प्रवेश कर जाते हैं जब आप संसार के लिए मर जाते हैं। हालेलुया। खुदा के नाम की महिमा हो। क्योंकि खुदा ने हमें अनुग्रह के द्वारा बचाया है, छुड़ाया है। आमीन। उसने हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं रखी, तुम ये कार्य करोगे तो तुम बचाए जाओगे। आमीन। पर इस मैसेज में एक व्यवस्था है, जाके प्रचार करो,
चेला बनाओ। व्यवस्था हटाई नहीं गई, चेंज की गई है। हालेलुया। पर ये व्यवस्था वो व्यवस्था है जिस व्यवस्था में आप बचाए जाएंगे यीशु मसीह के द्वारा। अगर किसी काम में आप कम पाए गए तो हालेलुया। पर जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें क्या था, अगर आप खुदावन ने 300 आज्ञाएं थी लगभग, शायद मेरे हिसाब से, मुझे नॉलेज नहीं है ज़्यादा, मतलब काफ़ी आज्ञाएं थी जिसको पूरा करना होता था पूरे दिन में। एक में चूक गए, सभी में चूक गए। आज भी यही है, आपके पास जो आपकी ड्यूटियां हैं उसमें चूक गए तो आप पूरे मैं से पूरे विश्वास में ही चूक गए। क्योंकि यीशु मसीह क्या कहता है, खुदा पे विश्वास रखो और मुझ पे भी। आप कह सकते हैं, यहीं पे बोल दीजिए। फिर हम पूछेंगे किस बात पे रखें आप पे। हालेलुया। आप अभी दूसरे चर्चों में नहीं गए हैं। मैं तो कहता हूँ मैं यहाँ पे हैंडल कर लूँगा, 2-4 हफ्ते डाबड़ ही जाए हैं तो आपको व्यवस्था का पता लगेगा चर्च में कैसी होती है। वहाँ पे कहने की जरूरत नहीं होती, सब कुछ ऑलरेडी पहले से ही तैयार होता है। तो यहाँ पे इशारे करते हैं तो इशारे ही समझ नहीं आते, वो कुछ और ही करने लगते हैं। क्या करें बताइए भैया, अब मैं सॉफ्टवेयर तो चेंज कर नहीं सकता है इनका। बस मैं यही कह सकता हूँ, मैं आपको झेलता हूँ, आप मुझे झेलें, बस चलते रहें। मैसेज है, सफ़र रास्ता है। हालेलुया। अगर आप गलतियाँ करेंगे तो सुनना तो पड़ेगा, आप ना करें। अगर मैं इन गलतियों को इग्नोर करूंगा तो मैसेज नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैंने आपसे प्यार किया, इसलिए खुदा से नहीं किया। अगर मैंने आपकी गलतियों को उजागर किया तो मैंने खुदा से प्यार किया, एक इंसान से नहीं, आमीन, संसार से नहीं। तो इसमें आपकी भलाई और मेरी भी, हालेलुया, कि हम खुदा से एक रहें। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, खुदा पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा। ये वादा किसी ने किया आज तक? खुदावंद यीशु मसीह 2000 साल पहले आए थे, उन्होंने क्या कहा था, मैं जाता हूँ, मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान हैं। अब सुनने में लगता है पिता के घर में उनका भी कोई पिता है ऊपर, लगता ही नहीं लगता जब हम बाइबल को स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके परिवार में एक शख्स है जो पूरे परिवार का मुखिया है, वो पुत्र भी है, वो पिता भी है, वो पति भी है। क्या वो 3 शख्स हैं? उसका एक नाम है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। परिवार में जो मुखिया होता है उसका वो पिता भी होता है, वो पुत्र भी होता है, वो पति भी होता है, उसका एक पर्सनल नेम होता है जो पेंतेकोस्त पे आत्मा के मुकाशवे के तहत हमें दे दिया गया था। पर ये मुकाशवा सभी पर नहीं। संस्थाएं अंधी हैं इस मुकाशवे को पाने के लिए। हालेलुया। किस लिए अंधी हैं? क्योंकि उनका डीएनए मैच नहीं करता, वो स्वरूप में है, समानता में नहीं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत बोला था, जो बाइबल में हर जगह पर खुदावंद यीशु मसीह ने दृष्टांतों को बोला है, ये भी उन दृष्टांतों में से एक दृष्टांत ही था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हालेलुया, के नाम से। अब दृष्टांत कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा। कोई इंसान नहीं सिखा सकता। आमीन। वो पवित्र आत्मा आप में जब आता है तब आप कह सकेंगे खुदा पे विश्वास रखो और मुझ पे भी। तब तक नहीं कह पाएंगे आप।
तब तक आप यही कहेंगे अपने आप पे विश्वास रखो, बस हम तुम पे रखेंगे। हालेलुया। ये विश्वास को हम तक मत आने दो, नहीं तो बहुत ज़्यादा हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, वचन पढ़ना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। अब ये विश्वास सिर्फ आप अपने तक रखिए, हम आपसे उधार ले लिया करेंगे कभी कभी फ़ोन करके। हालेलुया। ऐसे विश्वासी मत बनिए, आप खुदा के संत हैं। आज आप देखेंगे सारी दुनिया में कैसे संत पाए जाते हैं, चोले वाले, दाढ़ियों वाले वगैरह वगैरह। आप हरिद्वार जाएंगे, वहाँ पे कैसे संत मिलेंगे आपको। लोग उनको देख के बोल देंगे संत, आपको देख के बोलेंगे, पर खुदा आपको संत देखता है। हालेलुया। आप टाइप बेल्ट वाले संत हैं। आप खाना खा के प्रे करने वाले संत हैं। आप संत दूसरे होते हैं जैसे दुनिया वाले, वो उपवास रखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आप खा के चलने फिरने वाले संत हैं। आप तो ऐसे नहीं उपवास आप नहीं करते, पर आप वो संत हैं जो उपवास भी करते हैं, नहाते भी हैं, तेल भी लगाते हैं, अपने कपड़े भी पहनते हैं, पैंट कोट भी पहनते हैं और काम पे भी जाते हैं। आप ऐसे संत हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने आपको आत्मिक तह से अलग किया है। हालेलुया। पर संसार में जीवन व्यतीत करने के लिए भी हमारे लिए एक व्यवस्था दी गई। हालेलुया। कि हम संसार में किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। क्या यीशु मसीह की कोई गर्लफ्रेंड थी या यीशु मसीह, एक शख्स मूर्ख मुझे मिला थोड़े दिन हुए, वो बोलता है यीशु मसीह के साथ औरतें नहीं थी प्रचार करने के लिए। तो आप किसी बहन से बात करने के लिए क्यों रोकते हो। मैंने कहा भैया आप अपनी बहन को, आप किसी को नंबर दे दीजिए, उससे बात करें, मैसेज कर सकते हैं आप अपनी बेटी को। तो कुछ कानून हैं जिसको कुछ कायदे के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि पहले 4G 5G नहीं था, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे उस टाइम, आज हैं। क्योंकि खुदा ने कहा पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सिखाएगा। तुमने क्या सीखा भाई। हालेलुया। पहले इतना गंद नहीं था जितना आज है। आज नरक आपके फ़ोनों पे है, नरक का दरवाज़ा। आप मरने के बाद नहीं मिलेगा ये। इससे जैसे हमने पीछे बोला था, आप जीते जी स्वर्ग में प्रवेश कर जाते हैं, उसी तरह से आप मरने से पहले नरक में प्रवेश कर जाते हैं इन फ़ोनों के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि शैतान उसी रफ्तार में चलता है जिस रफ्तार में खुदा चलता है। आप खुदा के आगे इस तरह से हैं कि आप कह सकें मुझ पर भी विश्वास रखो, खुदा पे विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। अगर आपका जीवन विश्वास रखने लायक होगा नहीं तो आप खुद नहीं गवाही दे पाएंगे इस बात की। आप झूठ मूठ भी देंगे ना, आपको तसल्ली नहीं होगी, आपको तसल्ली नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि आपका मन आप पे विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अंदर पाप है। अगर आपका मन आप पे विश्वास करता है, इसका मतलब आपने अंदर से अपने आप को साफ किया हुआ है, आपने अंदर से अपने आप को क्लीन किया हुआ है। आमीन। मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान हैं। अब एक स्थान नहीं बोला था यीशु मसीह ने, क्या बोला था? बहुत सारे स्थान हैं। क्या आप वहां पे जाना चाहते हैं? क्या आप यीशु को पाना चाहते हैं? जहां से स्थान बनाए हैं, आप वहां पे जाना चाहते हैं कि यीशु मसीह को पाना चाहते हैं? हाँ जी। क्योंकि बाइबल भेदों में है। आत्मा पाया हुआ मोहरों को पहचानता है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान हैं। आमीन। वहाँ पे एक दुल्हन का भी स्थान है,
वहाँ पे एक कलीसिया का भी स्थान है, वहाँ पे एक दास का भी स्थान है। कौन से स्थान में रहेंगे आप? सब यीशु मसीह के घर में हैं, इस बाइबल में ही पाए जाते हैं। एक भेड़ों का स्थान है, एक बकरियों का स्थान है, एक गधे का स्थान है, एक बनाले गधे का स्थान है, एक घोड़े का स्थान है। किस स्थान में रहेंगे आप? हालेलुया। एक शेर का स्थान है। कौन से स्थान में आप विराजमान होना चाहते हैं? अगर आप यीशु मसीह को पालेंगे तो इन स्थानों की गड़बड़ी में नहीं पड़ेंगे आप। आमीन। जहां पे यीशु मसीह विराजमान होगा वहां पे आप भी होंगे, क्योंकि उसने कहा है जहां पे मैं हूंगा वहां पे तुम भी होगे। और कईयों को बोल रहा है स्थान, अब तो खुश होंगे बेचारे, कहेंगे भी जिमें पंजाबी च कहावत है, कहते भी पैर रखने की थां मिल जाए बहन आप ही मिल जाती है, पर स्वर्ग में नहीं मिलनी। हालेलुया। स्वर्ग में नहीं मिलनी। वहां पे बैठने के लिए आपको स्थान यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा। इस जीवन में आप वहां पे इससे पहले स्थान प्राप्त करें, वो स्थान आपका यहाँ पे होगा। क्या जौन सा खुदा का भवन आसमान में था, स्वर्ग में था, क्या उस भवन को पृथ्वी पे नहीं उतारा गया मूसा के द्वारा? आप कौन हैं? खुदा का भवन, जिसमें खुदा रहता है। हालेलुया। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर मैं तुम्हें यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। अभी मैं क्या कर रहा हूं? स्थान तैयार करने के लिए जा रहा हूं, फिर मैं आऊंगा, पहले स्थान तैयार करूंगा, फिर मैं आऊंगा और फिर मैं आपको लेके जाऊंगा, और फिर मैं जहां हूं, यीशु ने ये नहीं कहा मैं तुम्हें स्थान पे छोड़ दूंगा, जहां पे मैं हूं वहां पे तुम भी रहोगे। हालेलुया। बाइबल की गहराइयां, बाइबल के भेद सिर्फ वो प्राप्त कर सकते हैं जिनके पास पुत्राधिकार जन्म से पहले है। इससे पहले कि वो पैदा हों उनके पास पुत्राधिकार था। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है स्वर्ग राज के समझ के भेदों की समझ तुम्हें दी गई है। ये मैंने नहीं दी आपको, मैंने आपको मैसेज सुनाया, आपके पास समझ आ गई। नहीं ब्रदर, आप गलती पर होंगे। कोई मेहनत नहीं करता इस संदेश में। कोई खड़ा होकर ये नहीं कह सकता मैंने मेहनत की उसके लिए, मैंने मेहनत की उसके लिए। आमीन। आज बहुत सी लोग फिर रहे हैं जो कहते हैं हमने मेहनत की फलाने के लिए, हमने मेहनत की उन लोगों के लिए, उन पास्टर ने मेहनत की उनके लिए। मैंने एक भाई से पूछा, मैं कहा भाई मुझे ये बताइए तो फिर बाइबल में ये क्यों लिखा हुआ है कि जब तक पिता ही ना खींचे मेरे पास कोई आ नहीं सकता? क्या करेगी तुम्हारी मेहनत अगर उस पिता की मर्जी नहीं? उसकी मर्जी थी, फिर तुम्हारी मेहनत क्या थी? तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हालेलुया। कोई इंसान किसी इंसान को बचा नहीं सकता, कोई इंसान किसी इंसान का छुटकारा नहीं करा सकता। आमीन। पर दया करने वाला कहता है जिस पर मैं दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। क्या आप दया के लायक थे? नहीं थे। आमीन। जिवें लास्ट में खुदा कहता है जड़ी टुट भज चौंका च खड़ी है सब चक लो, उवें सी। जब स्वर्ग राज्य में बुलाने की बात आई तो खुदा ने कहा जाके मेरे दासों को लेके आओ। एक दास बोलता पाया, कहना एक दास बोल रहा है कि मैं तो अभी मेरी नवी नवी शादी हुई है, मैं दुल्हन के मैसेज में हूँ, तो मुझे वहाँ पे कुछ रीतियाँ रिवाजें निभानी हैं। एक के पास गया तो वो कह रहा है अभी मैं नए बैल लेके आया हूँ, मुझे खेत जोतने हैं। तो खुदा ने क्या कहा? हालेलुया।
खुदा ने कहा जाओ, जितने चौराहे में जितने भी लूले लंगड़े भिखारी बैठे हैं सबको उठा लाओ प्रभु भोज में। हम वो हैं। यीशु मसीह किसके लिए आया था? यहूदियों के लिए। पर जब यहूदियों ने नहीं आना चाहा तो उसने क्या किया? अन्य जातियों के लिए दरवाजा खोल दिया। हालेलुया। उसने हमारे लिए दरवाजा खोल दिया। उसने हमें पुत्र करके बुलाया अपने पास। हालेलुया। ये यहूदियों का पुत्र अधिकार था, वो हमें दे दिया। वो महान खुदा जिसका तख्त स्वर्ग में बिछा हुआ है, वो इंसान नहीं कोई उसको घुड़के। आमीन। वो नीचा नहीं कोई उसको ऊंचा दिखाए। हालेलुया। बल्कि वो इंसान को ऊंचा करता है। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर मैं तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। क्या आप यीशु मसीह के साथ रहना चाहते हैं? जो उनसे स्थान उसने तैयार किए वहाँ रहना चाहते हैं? बोलिए भाइयों और भाइयों। हाँ जी। जो उनसे स्थान तैयार किए वहाँ पे नहीं रहेंगे, क्योंकि स्थान तो उनके लिए तैयार किया करने गया था। उसको पता था कौन सा वचन को नहीं मानेगा, उसके लिए। तो जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया वो तो पुत्र पुत्रियां बन गए थे उसी टाइम। उनके लिए स्थान तैयार करने की जरूरत नहीं है। आमीन। और वचन में लिखा हुआ है खुदा ही स्वर्ग है। हम मसीह में खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और बेटियां किस लिहाजे से हैं? क्योंकि आपका विश्वास कमजोर है, इसलिए आप स्वर्ग में जाने वाले नहीं हैं। इसलिए आप सिर्फ थोड़े समय तक हैं मैसे में। इसलिए अगर आप खुदा के बेटे हैं तो चाहे आप डगमगाएं, पर एक दिन खुदा आपको स्थिर करेगा। हालेलुया। अगर आप बेटी हैं तो अगर आप स्थिर हैं तो कल डगमगाएंगे जरूर, क्योंकि खुदा ने आपको चुना नहीं हुआ। हालेलुया। यदि मैं आकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। अपने यहाँ ले जाऊंगा। आमीन। जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। और खुदा कहाँ पे रहेगा? जो जय पाए उसे मैं अपने सिंहासन पे बिठाऊंगा, जैसे मैं पिता के सिंहासन पे बैठ गया। वो कहाँ पे बैठा? पिता के सिंहासन पे। आपको कहाँ बैठाएगा? अपने सिंहासन पे। सिंहासन कितने? एक सिंहासन। आप स्थानों में रहेंगे या सिंहासन पे जाना चाहते हैं? जितने स्थानों में रहेंगे वो बायकाट किए जाएंगे। जब तख्त बिछाएगा, नए सिंहासन के सामने खड़ा करेगा। आमीन। और वचन में लिखा हुआ है उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। और यीशु मसीह ने कहा जगत का न्याय तुम करोगे। अब शैतान कहेगा तुमसे डब्बा तो बजता नहीं है, न्याय का तुम करोगे। पर खुदा ने कहा जगत का न्याय तुम करोगे। हालेलुया। शैतान हमेशा आपको नीचा दिखाएगा इन बातों के लिए। तुमसे ये नहीं होता, तुमसे ये नहीं होता, तुम इस लायक नहीं हो, तुम उस लायक नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम ही तो लायक हो, इसीलिए तो उसने चुना है। हालेलुया। क्योंकि खुदा जानता है लायक कौन है। आमीन। क्योंकि उसको पता है अगर इनको समझ आ गया तो मुझे फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने आपको चुना है तो उसने आपको परफेक्ट जान के चुना है। हालेलुया। आप डगमगा सकते हैं शारीरिक कामों में, पर आप परफेक्ट हैं। हालेलुया। उसने आपको परफेक्ट चुना है। उसने आपकी कमियां देखकर नहीं चुना है। आमीन।
यदि मैं आकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ का मार्ग तुम जानते हो। वहाँ का मार्ग किसको पता था? थोमा को। पढ़ें मैसेज में। हालेलुया। क्योंकि थोमा को पता था, उसने कहा तू खुदा का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। किसको कह रहा है? एक इंसान को, जो मनुष्य है। क्या आपका दिमाग चकराया नहीं? उसको तो खुदा को महाराजा बोलना चाहिए था। वो एक इंसान को महाराजा बोल रहा है, जो मनुष्य, जो खुद कह रहा है मनुष्य का पुत्र हूँ। मनुष्य का पुत्र तुम्हारे लिए चढ़ाया जाएगा, क्रूस पे कुर्बान किया जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से। अब ऐसे को कोई बोले तू खुदा का पुत्र, तू इस्राएल का महाराजा। अब ये प्रकाशन किसने दे दिया इसको? हालेलुया। मैं निकालता हूँ बाइबल में से, थोड़ा वेट करें। ये शायद मरकुस में पता नहीं तीसरे अध्याय की कुछ देखना। चलो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए। खुदा हालेलुया। क्या मेरे साथ हैं? क्योंकि ये मैसेज एक लड़ाई है, एक युद्ध है। क्या आप इस युद्ध में हैं? उस लड़ाई में हैं? क्या आपके पास आत्मिक हथियार हैं? क्या आपने वो आत्मिक हथियारों को बांध लिया है? आमीन। क्या आप अमालेकियों से लड़ने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। क्या आपके साथ मिकाया है? क्या मिकाया की तरह दृढ़ हैं आप? क्या आपके मिकाया की तरह आपका इरादे चट्टान से भरे हुए हैं? हालेलुया। आप जानते हैं मिकाया क्या था? मिकाया ने कहा था, जो खुदा ने कहा उसे छोड़ क्या मैं मनुष्य की बोलियां बोलूं? आमीन। मैं तो वो ही बोलूंगा जो मेरे खुदा ने बोला है। हालेलुया। क्योंकि आपके लिए इस समय में एक भविष्यवाणी है, आपके लिए इस समय में एक भविष्यवक्ता है। आपको नबी के बगैर नहीं छोड़ा गया। आज भी वो भाई ब्रैनम आपकी निकासी कर रहा है। आज भी वो भाई ब्रैनम आपका नबी है। आज भी वो भाई ब्रैनम आपकी यहाँ पे अगुवाई कर रहा है। आमीन। हालेलुया। आज भी वो उरीम थुरीम यहाँ पे है। हालेलुया। क्योंकि उरीम थुरीम क्या आप जानते हैं? अगर कोई गलत होता था, झूठ बोलता था, उरीम थुरीम जगते नहीं थे। पत्थर थे ये याजकों के यहाँ पे लगे होते थे, 12 पत्थर। अगर वो सच बोलता था तो वो जग जाते थे। आज वो उरीम थुरीम आज बाइबल के प्रकाशन हैं। आमीन। क्योंकि जो बाइबल लिखी गई है वो आत्मा के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा लिखी गई है। आमीन। यीशु मसीह पहले पुत्र था, वो आज भी पुत्र ही है। हालेलुया। आज भी जब आप वचन से बात करेंगे,
जब आप मिशनों के सामने रखेंगे कि स्त्री प्रचार नहीं कर सकती, कौन सी स्त्री? आत्मिक स्त्री। तो उरीम थरीम वहां पे जग जाएगा। क्यों जगेगा? क्योंकि वहां पे पौलुस खड़ा होगा। आमीन। इसने कहा कि स्त्रियां सभा में चुप रहें, पर आज तो स्त्रियों का दौर है। आप देखते हैं, जहां पे आप देखेंगे सांसारिक बेस पे देखें आप, ऑफिसों में कौन बैठा हुआ है? स्त्रियां। मंगल ग्रह पे कौन जा रहे हैं? चंद्र ग्रह पे कौन जा रहे हैं? स्त्रियां। चांद पे कौन जा रहे हैं? स्त्रियां। हालेलुया। और कमला हैरिस किससे जीती? स्त्रियों से। कौन सा समय चल रहा है? स्त्रियों का समय। भारत क्या है? स्त्री। अमेरिका क्या है? स्त्री। समय किसका है? स्त्री का। हालेलुया। और उसी के बीच में एक खुदा का पुत्र भी है, जो उस स्त्री से बोलता है, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम? वो संसार से बोलता है, हे संसार, मुझे तुझसे क्या काम? हालेलुया। वो ठट्ठा करने वाली मंडली से बोलता है, मुझे तुझसे क्या काम? हालेलुया। क्योंकि आपके पास चोटी का पत्थर है। क्योंकि कोने का पत्थर कौन था? भाई ब्रनम। भाई ब्रनम वो कोने का पत्थर था, आप चोटी का पत्थर हैं। आमीन। क्योंकि चालू किसने किया था? भाई ब्रनम ने। अंत कौन करेगा? आप। जब वो चोटी का पत्थर आता है तो मुर्दे कब्रों में से निकल आते हैं। आमीन। और वो चोटी का पत्थर मसीह है, जिसके हाथ में 7 सितारे हैं। हालेलुया। क्योंकि कई देश अभी इजराइल को देश ही नहीं मानते। पाकिस्तान इजराइल देश को अभी देश ही नहीं मानता। वो बोलता है ये इन लोगों ने कब्जा किया है, हम इसको देश नहीं मानते। कुछ कंडीशन ऐसी ही आपकी भी है। इन लोगों ने तो कब्जा किया हुआ है जबरदस्ती। हम इनको पास्टर नहीं मानते, हम इनको किसी को एल्डर नहीं मानते। ये तो जबरदस्ती बन गए। छोटे से हैं, मिटा के दिखाओ ना। तुम उसको मिटा पाओगे ना इसको मिटा पाओगे। हालेलुया। क्योंकि जब इजराइल का मतलब होता है छोटा पैकेज बड़ा धमाका, और जब वो धमाका होता है तो कईयों की सांसें रुक जाती हैं। जब वो धमाका होता है तो कई उठ जाते हैं, उठते नहीं हैं। आमीन। क्योंकि पिछले टाइम में जब 2020 में आप जानते हैं इजराइल पर अटैक हुआ था, तो क्या था वहाँ पे फिलिस्तीन में कुछ बच्चे थे जो खेल रहे थे। जब कैमरों में कैद किया गया तो इजरायली सेना ने अटैक नहीं किया वहाँ पे। हम भी उस फिलिस्तीन में थे तब। आमीन। तो खुदा ने रोक दिया, इनको मत मार, और खुदा हकदार था उस फिलिस्तीन को तभी खत्म कर देता। आपकी लड़ाई आज भी उन फिलिस्तीनियों से है। आमीन। जो फिलिस्ती पहले थे वो आज भी हैं। आज वो फिलिस्ती मरे नहीं हैं। आज वो फिलिस्ती नहीं मरे तो क्या सैमसन मर गया? क्या वो सैमसन अंधा हो गया तो उसका काम रुक जाएगा? क्या उसकी लटें काट दी गई तो उसको रोका जा सकता है? फिर भी नहीं रोका जा सकता। एक समय वो लटें फिर बढ़ेंगी। वो भाई ब्रनम फिर दहाड़ेगा। वो भाई ब्रनम एक बार फिर से दहाड़ लगाएगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा नबी है, वो एक बार फिर से गरजेगा। और उसने कहा है कि एक आ रहा है। आमीन। वो पुलपिट पे खड़ा होगा, जिस तरह से मैं आज खड़ा हूँ उसी तरह से खड़ा होगा और ललकारेगा उन संगठनों के खिलाफ। क्या ये वही समय तो नहीं है? क्या वो वही समय तो नहीं है जिसमें आज भाई ब्रनम फिर खड़ा हुआ है? आप में से बोल रहा है वो,
आमीन। क्या आप कह सकते हैं भाई ब्रैनम मुझ पे विश्वास करें? क्योंकि आप कह नहीं पाएंगे जब तक संसार में से नहीं निकलेंगे। हालेलुया। आप संसार में तो शायद निकल चुके होंगे, पर संसार जब तक आप में से नहीं निकलेगा आप नहीं कह सकते। आपकी होठ थरथराएंगे बोलने में। वो सातवां दूत है, मार के खत्म कर देगा अगर कुछ भी पाप पाया गया तो। आमीन। क्या आप उससे बोल सकते हैं मुझ पे विश्वास रखिए और खुदा पे भी? क्या आप बोल सकते हैं किसी बहन भाई को आप खुदा पे विश्वास रखें, मुझ पे भी रखें? क्या विश्वास के योग्य हैं? क्या आप अभी समझौता कर रहे हैं कि हमने सरकार संगठन बना के चलानी है? हालेलुया। हमारी सरकार जो है गठबंधन के द्वारा चलेगी। हम संसार में भी चलेंगे और खुदा में भी चलेंगे, पर हम जीत जाएंगे, नहीं जीतेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये गठबंधन की सरकार कहाँ पे उतारेगी? आपको बंधन में उतारेगी, जिससे कभी आज़ाद हुए ही नहीं थे हम। हालेलुया। और खुदा का नाम मुबारक हो, उसने हमें अलग किया है, उसने हमें अलग किया है, क्योंकि वो अलैदगी का खुदा है। उसने कहा हे मेरे लोगों इस बाबुल में से बाहर निकलो, है ना। उसने ये नहीं कहा कि तुम इस बाबुल में पड़े रहो। उसने कहा हे मेरे लोगों इस बाबुल में से बाहर निकलो, तमाम दुष्ट आत्माओं में से बाहर निकलो। संस्थाओं में क्या है? नामधारी गिरजों में कौन पाए जाते हैं? दुष्ट आत्माएं, धार्मिक दुष्ट आत्माएं। खुदा ने नहीं कहा उनमें बैठे रहो, वो कहता हे मेरे लोगों इनमें से बाहर निकल आओ। अब बैठे रहने का मतलब इनके पापों में भागी होना है। और कौन से पाप? हाबिल का कत्ल जो किया था वो पाप। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है हाबिल से लेके आज तक जितने पाप हैं उन पर क्या होगा? आ पड़ेंगे। अभी हाबिल का बदला बाकी है। पर एक और फिल्म पंजाब में रिलीज हुई है, बदला जट्टी दा। जो कि एंड टाइम ऐसे में चल रही है फिल्म। हालेलुया। और खुदा रहम करे उन जीवनों पे, क्योंकि लड़ाई स्त्री लड़ ही नहीं सकती। ये लोगो भी गलत है और ट्रेलर भी गलत है। हालेलुया। क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो तो ट्रेलर था भाई ब्रैनम का, असली पिक्चर तो अब है। क्योंकि इस समय में खुदा की रूहें और बदरूहें देधारी होती हैं, उनका युद्ध है वचन से। हालेलुया। उनकी लड़ाई है वचन के द्वारा, और वहीं पे फैसला होगा कि आप किसके हैं, आपका कौन सा स्थान है। कोई आपके पास आएगा, वो कहेगा हम यीशु मसीह की भेड़ हैं। यीशु मसीह 99 को छोड़ के एक के पीछे जाता है, आप कहेंगे आमीन, आप भागी हो गए। क्या बाइबल में भेड़ों के बारे में जिक्र नहीं है? आप उनके साथ भागी क्यों होंगे? क्योंकि बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि भेड़ नहीं जानती कि किधर जाना है, उसको चरवाहे की जरूरत है। भेड़ अपने चरवाहे के पीछे चलती है, और चरवाहा तो भाई ब्रैनम है। आज वो भेड़ें कहाँ पे हैं? फिर कोई चल रही है पास्टर बजिंदर के पीछे, कोई चल रही है अंकल नुल्ला के पीछे। ये भेड़ों को क्या हुआ? उनको तो चरवाहे के पीछे चलना चाहिए था।
तो ये भेड़ें नहीं हैं। भेड़ की खाल में क्या है? बकरियां। हालेलुया। और मैं बाइबल के शब्द बोलूं तो फाड़ खाने वाले भेड़िए।